नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। लखनऊ लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजनाथ सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। सीट पर वो 2014 और 2019 में भारी जीत हासिल कर चुके हैं। उन्हें लगातार तीसरी बार लखनऊ लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। नामांकन के मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। जो वहीं पर अमेठी की बात करें अगर तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नामांकन किया है। नामांकन से पहले उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया और पूजा अर्चना के बाद रोड शो भी किया, जिसके बाद से नामांकन का पर्चा भरा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं आपको, उनके साथ योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री, इसी के साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नजर आ रहे हैं। तो वहीं स्मृति ईरानी, ये तमाम दिग्गज हैं बीजेपी के, जिन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। लखनऊ से लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने लखनऊ लोकसभा सीट से आज अपना नामांकन भर दिया है। उनके साथ इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। बता दें आपको कि स्मृति ईरानी ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्मृति ईरानी नजर आ रही हैं, जिन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है अमेठी से। बता दें आपको कि ये बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज आपको नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ से अपना नामांकन दाखिल किया है, तो वहीं स्मृति ईरानी ने अमेठी से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। अगर बात करें हम राजनाथ सिंह की, तो वो 2 बार पहले यहां से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। लखनऊ से 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारी मतों से राजनाथ सिंह ने अपनी लोकसभा सीट को बचाया था। यहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था और भारी मतों से वो यहां से जीते थे। अब तीसरी बार यानी कि हैट्रिक लगाने की तैयारी में है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आज स्मृति ईरानी। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया गया है। तस्वीरों में आप सभी दिग्गज देख रहे हैं जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। रक्षा मंत्री की ओर से नामांकन पत्र दाखिल किया गया लखनऊ लोकसभा सीट के लिए, तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से अमेठी से नामांकन भर दिया गया। स्मृति ईरानी की अगर बात करें तो यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की, इसी के साथ ही नामांकन पत्र भी दाखिल किया, रोड शो भी किया। यानी कि स्मृति ईरानी लगातार अपने संसदीय क्षेत्र में जाती हैं और वो वहां पर लोगों के बीच पहुंचकर उनसे बातचीत करती हुई नजर आती है। आज उन्होंने रोड शो किया, पूजा अर्चना की, इसके बाद उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से भी लखनऊ लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपने बयान को लेकर विवाद में फंस गए हैं। घोसी में अपने बेटे अरविंद राजभर के चुनाव प्रचार के दौरान अपने मंत्री पद की धौंस दिखाते हुए नजर आए, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उनके इस बयान का संज्ञान लिया है और कार्रवाई की जा सकती है। बता दें आपको, ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर घोसी लोकसभा सीट से एनडीए के प्रत्याशी हैं। राजभर यहां बेटे के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान वो जनसभा को संबोधित करते हुए अपने विभागों की धौंस जमाते हुए नजर आए। राजभर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण, तो आप जान लो कि ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री है। अकल मंत्री इशारा काफी है और नहीं कहूंगा। और दूसरा विभाग अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ बोर्ड और हज विभाग है ना, वो बहुत तगड़ा है। 20% आबादी है, वो में खुशी है। अपने से कार्यालय जाके कह रहे हैं कि नेताजी छोड़ी पर हम लोग वोट देंगे। तो आप जान लो कि ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री है। अकल मंत्री पर ओम प्रकाश राजभर की ओर से बयानबाजी की गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान भी लिया है। ऐसा कहा जा सकता है कि राजभर की मुश्किलें भी बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने बयान दिया
उसके बाद से ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लगातार इसकी चर्चा हो रही है। यहाँ पर वो अपनी बयानबाजी के दौरान मंत्री पद की धौंस जमाते हुए नजर आए, जिसके बाद से अब राजभर विवादों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि चुनाव आयोग की ओर से वीडियो का संज्ञान लिया गया है और इस बयानबाजी पर कार्रवाई भी की जा सकती है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देवरिया लोकसभा के गठबंधन प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह ने दर्जनों गांवों में सभा की। वहीं तरकुलवा बाजार के दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव हम नहीं लड़ रहे, चुनाव यहां के बेरोजगारी और बता दें आपको, उन्होंने कहा कि युवा, पेंशन विहीन कर्मचारी, महंगाई की मार झेल रहे लोग, अपने बच्चों की महंगी शिक्षा की मार झेल रहे लोग, रसोई गैस महंगाई की मार झेल रहे लोग, माताएं बहनें चुनाव लड़ रही हैं। वर्तमान सरकार आज के युवाओं को नौकरी विहीन बना चुकी है, इसलिए ये चुनाव मेरा नहीं आपका है। वहीं उन्होंने वर्तमान सरकार पर इस दौरान जमकर हमला बोला। देखिए, मैं बहुत पहले से कहता हूं कि जो बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सरकार, ये क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट है। दुनिया की पहली सरकार है बीजेपी यूपी की जिसने अपराधियों से मुकदमा वापस लेने के लिए विधानसभा में बिल पास करके मुकदमे वापस लिए। हर सरकार अपराधियों को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मुकदमे पास करती है। ये मुकदमे वापस लेने के लिए जो है विधानसभा में बिल पास किए। और ये जो प्रकरण आप बता रहे हैं, देवरिया में एक माननीय बीजेपी के विधायक के भाई के द्वारा एक पूर्व फौजी की जमीन का प्रकरण है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल इस पर प्रशासन अपना ऑफिशियल स्टैंड क्लियर करे और क्लियरिफिकेशन दे कि क्या मामला है, क्यों है, कैसे है। अगर इसमें जरा से अभी लिप्तता पाई जाएगी तो इसको उस फौजी के साथ हम सारे हिंदुस्तानी खड़े मिलेंगे। हमारे मकान पर समय 1:30 हो रहा था। कुछ लोग आए और हमारे मकान पर कब्जा करने लगे। कौन थे वो लोग? वो थे अभिनव चौरसिया और एक थे गोविंद चौरसिया, विधायक सुरेंद्र चौरसिया का भाई। उन्होंने जबरन प्रशासन के साथ आए थे। उन्होंने जबरन हमारा ताला तोड़ के और प्रशासन की मदद से हमारे मकान पे कब्जा करने लगे। हम प्रशासन को गुहार लगाए, प्रशासन हमारी गुहार को सुनी नहीं और दूसरे में हमारे बच्चे को उठा के ले गई और वहाँ जाकर बच्चे को धमकी दे रहे थे कि तुम्हारे ऊपर फर्जी मुकदमा करके तुम्हारा जिंदगी बर्बाद कर देंगे और हमको धमकी दे के कि तुम्हारे लड़के को ये वो करके फर्जी मुकदमा में फंसा देंगे। सिद्धार्थनगर के इटावा तहसील क्षेत्र के हटवा गांव में घुसे तेंदुए ने कई लोगों को घायल कर दिया है। पुलिस ने घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया है। बता दें कि अब तक तेंदुए ने कई लोगों को घायल किया है। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दे दी है। क्या बोले? पानी दे, पानी नहीं होता ना कसम। रखो अभी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश की, जहां पर तेंदुआ नजर आ रहा है और इस दौरान ग्रामीण उस पर हमला करते हैं क्योंकि कई लोग इससे दहशत में आ गए और उसके बाद तेंदुआ भी, अफरा तफरी का माहौल यहां पर नजर आ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रामीणों की ओर से लाठी डंडों से तेंदुए पर हमला किया जा रहा है। तो वहीं तेंदुआ भी, बता दें आपको, इस दौरान कई लोगों को घायल कर चुका है। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई है। अक्सर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर रिहायशी इलाकों में
तेंदुआ घुस जाता है और जिसके बाद इस तरह की घटनाएं होती हैं। कई ग्रामीणों के घायल होने की खबर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रामीण यहां पर घायल भी नजर आ रहे हैं। वहीं सहारनपुर में नकली पुलिस बनकर ठगों ने एक व्यक्ति से 80,000 रुपये ठग लिए। अधिक रुपयों की मांग करने पर पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद उसने साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई, कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि गांव बरखेड़ी निवासी करण सिंह गंगोह के ककराली अड्डे पर घड़ी साज की दुकान थी। उनका बेटा गुड़गांव में नौकरी करता है। पीड़ित के अनुसार उसे एक व्यक्ति ने कॉल करके बताया कि वो गुड़गांव कोतवाली से बात कर रहा है। बताया कि उसके बेटे समेत 4 युवकों को दुष्कर्म के आरोप में गुड़गांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बेटे को छुड़ाने के लिए 80,000 रुपए की मांग की। इतना सुनकर पीड़ित घबरा गया और 40,000 रुपयों की 2 ट्रांजैक्शन की। बता दें आपको कि बताए गए नंबर के माध्यम से उसने ये ट्रांजैक्शन किया। इसके बाद ठग ने उच्च अधिकारियों के 80,000 में न मानने की बात कही और 1,20,000 रुपए की मांग की। पीड़ित ने शक होने पर अपने पुत्र को फोन किया तो ठगी का पता चला। जैसे हमारे साथ फ्रॉड हुआ जी, हम थाने में गए, 3 आदमी थाने में गए। थाना कौन सा पड़ता है? थाना गंगो पड़ता है जी। वहाँ जाकर हम उनसे बात करी। उन्हें कहा भाई ये फ्रॉड है। उन्हें कहीं नंबर लगाया, नंबर लगा कहने से कुछ होने का नहीं भाई, और जो है आप या तो सिम बदल दो या उन तक गाड़ी क्लोज कर लो, और कुछ नहीं होने का इसमें। हमें ऊपर जो है ऑनलाइन उसकी शिकायत कर दी। ऑनलाइन मेरी लिखवा दी शिकायत, कोड नंबर है, जो नंबर मेरे ध्यान इस नंबर पर शिकायत लिखवा के भाई जाकर कुछ होने का नहीं इसमें। और गंगो पुलिस ने यूँ कहा इसमें कुछ नहीं होना। हाँ जी। बड़ी खबर बता दें आपको, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज आगरा दौरा है। सपा प्रत्याशी के लिए जनसभा करके वोट मांगते नजर आएंगे अखिलेश यादव। गठबंधन प्रत्याशी सुरेश चंद्र करदम के समर्थन में रैली दोपहर 3 बजे आगरा के GIC ग्राउंड में रैली का आयोजन किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, सपा प्रत्याशी के लिए जनसभा का आयोजन किया गया है। गठबंधन प्रत्याशी सुरेश चंद्र करदम के समर्थन में रैली करते नजर आएंगे अखिलेश यादव। दोपहर 3 बजे आगरा के GIC ग्राउंड में रैली का आयोजन किया गया, जिसको लेकर बड़ी तैयारियां की जा चुकी है। बता दें आपको, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज आगरा दौरा है और यहां पर वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, गठबंधन प्रत्याशी सुरेश चंद्र करदम के समर्थन में रैली का आयोजन किया गया है। दोपहर 3 बजे आगरा के GIC ग्राउंड में अखिलेश यादव रैली करते हुए नजर आएंगे। वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे। आगरा से बड़ी खबर बता दें आपको, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज आगरा दौरा है और यहां पर वो सपा के प्रत्याशी के लिए जनसभा करके वोट मांगते हुए नजर आएंगे। बड़ी खबर बता दें आपको, गठबंधन प्रत्याशी सुरेश चंद्र करदम के लिए जनसभा का आयोजन किया गया है और यहां पर 3 बजे करीब आगरा के GIC ग्राउंड से अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बता दें आपको, उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। अब बता दें आपको, लगातार सपा की ओर से प्रत्याशियों के लिए जनसभा की जा रही है और वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है। वहीं लोकसभा चुनाव की सरगर्मी उत्तर प्रदेश में काफी तेज हो गई है। यूपी के लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी जैसे जिलों में 5वें चरण में चुनाव होने हैं। ऐसे में मोहनलालगंज से 2 बार के लोकसभा सांसद व केंद्रीय में राज्य मंत्री कौशल किशोर ने नामांकन से पहले हमारे संवाददाता अक्षय दत्त जोशी से खास बातचीत की। 5वें चरण में मतदान होने हैं, जिसमें लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली और अमेठी जैसे तमाम जिलों में चुनाव होना है लोकसभा का। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहनलालगंज से लोकप्रिय सांसद कौशल किशोर जी, जो कि केंद्र में आवास और शहरी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, साथ ही पार्टी के SC विंग के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सर, मैंने आपको लोकप्रिय नेता इसलिए कहा क्योंकि अभी जब हम आ रहे थे तो हमारी टीम ने कई लोगों से रास्ते में मिलके पूछा, आपके बारे में बात की, तो लोगों का कहना था कि आप एक ऐसे नेता हैं जो शुरू से लेके अभी तक, क्योंकि आपके पास केंद्र में भी पद है, प्रदेश का भी पद है, उसके बाद भी आपसे कोई भी व्यक्ति
इजीली मिल सकता है आकर के, वरना अमूमन देखा जाता है कि जब बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं तब वीआईपी कल्चर थोड़ा सा हो जाता है, सिक्योरिटी हो जाती है, जिसके कारण आम जनता नहीं मिल पाती है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, किसी पद पर पहुंचने के बाद आदमी के कोई शारीरिक मानसिक परिवर्तन वैसे तो नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग अपने आप अपना कुछ बना लेते हैं जिसकी वजह से लोग नहीं मिल पाते। लेकिन मेरा तो सीधा सा ये था कि मेरा नंबर जिसकी जेब में, कौशल उसकी जेब में। चूँकि जनता ने चुना है, जनता ने वोट दिया है, अगर उनसे ही हमारी दूरी रहेगी तो फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो जनता के लिए हम लोग चुने गए हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती कि उनसे आसानी से मिल लें और उनकी समस्याओं का निराकरण कराएं। और उनके अंदर एक जो डर और भय रहता है कुछ लोगों के प्रति की मुलाकात होगी कि नहीं होगी, मिलें तो कैसे मिलें, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसलिए मंत्रियों की गाड़ियों से लाल बत्ती उतरवा दी और अब जो है लोग आसानी से नेताओं से मिल सकते हैं, मंत्रियों से मिल सकते हैं और उसी का मैं पालन करने का काम कर रहा हूँ। सर, इससे पहले 2019 के लोकसभा के चुनाव हुए थे जिसमें बसपा सपा गठबंधन से सीएल वर्मा चुनाव लड़े थे, तो उनकी हार में और आपकी जीत में 90,000 के वोटों का फर्क आया था। तो इस बार क्या सर किस तरह से देखते हैं आपकी जो फर्क 90,000 का था, क्योंकि देखा जाए तो बहुत कम मार्जिन होता है लोकसभा के चुनाव के लिए, इस बार आपने क्या और तैयारियां की हैं? देखिए, हम जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहे और जो उनके काम है करते रहे, डेवलपमेंट के भी काम किए हैं। सपा और बसपा अलग लड़ रही है। मुझे 2014 से जितना वोट मिला था 2019 में 1,80,000 वोट बढ़ करके मुझे मिला और इस बार भी बढ़ करके जैसा लग रहा है कि जनता वोट देने का काम करेगी। मैं समझ रहा हूँ कि मार्जिन इस बार पिछले बार से कहीं ज़्यादा होगा। सर, आप लगातार 2 बार सांसद रहे मोहनलालगंज से, अब की आपकी टक्कर जो है समाजवादी पार्टी के आर.के. चौधरी से, जो कि इससे पहले पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनकी भी एक अच्छी फैन फॉलोइंग है, छवि है, उनके पीछे भी काफी जनता है। किस तरह से देखते हैं, कितनी चुनौती है इस बार? देखिए, वो 2014 में भी बीएसपी से चुनाव लड़े थे तो 1.5 लाख वोट से वो चुनाव हार गए थे। 2019 में कांग्रेस से वोट लड़े थे, चुनाव लड़े थे तो मात्र 61,000 वोट उनको मिला था कुल, कांग्रेस और प्लस उनका। तो फैन फॉलोइंग आप समझ रहे होंगे कितनी होगी। इस बार सपा से प्रत्याशी हैं और जनता ने एक तरीके से मैं समझ रहा हूँ कि उन्हें नकार दिया है और समाजवादी पार्टी के लोगों को भी मालूम है कि वो चुनाव जीत नहीं पाएंगे। इसलिए जनता, समाजवादी पार्टी के लोग भी जिनको सारी सुविधाएं मिली हैं वो भी मोदी जी के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनको पता है अखिलेश जी प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे, इसलिए वो अपना वोट भी इस बार अधिकतर लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में दे रहे हैं। सर, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप समय समय पे नशा मुक्ति को लेके, शराब मुक्ति को लेकर के अपना अभियान चलाते रहते हैं, कितना असर डालेगा इस बार आपके चुनाव पर ये? और क्या आप जब मैदान में जाएंगे तो क्या आप प्रदेश की और केंद्र की योजनाओं गिनाएंगे या अपने किए हुए कार्यों के बलबूते पे आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनाओं के साथ साथ जो मेरा अपना किया गया काम है उनको भी गिनाने का काम करूंगा, जो डेवलप किया है उसको भी करूंगा, गिनाने का काम करूंगा और निश्चित तरीके से जहां कोई ज़रूरत होगी और जो मेरे से पूरे होने वाली होगी, उनको भरोसा है जनता को मेरे ऊपर। मेरा तो साफ सा कहना है कि जिसका जो काम हो वो तब तक कि मेरा पीछा न छोड़े जब तक कि उनका काम ना हो जाए। जब वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे तो मैं अधिकारियों का पीछा नहीं तब तक छोड़ूंगा जब तक उनका काम नहीं हो जाएगा। इसलिए ये मैंने लोगों को विश्वास दिलाया, उस विश्वास के साथ लोग मेरे साथ खड़े हैं। सर, एक आखिरी सवाल है कि अब यूपी में तीसरा गठबंधन एक तैयार हुआ है जिसमें पल्लवी पटेल ने ओवैसी जी के साथ मिलकर के उनकी पार्टी के साथ गठबंधन किया है, जिसके चलते वो पीडीएम के तहत, मतलब पिछड़ा दलित और मुस्लिम के तहत वो अपना चुनाव पार्टी के उतने प्रत्याशी उतारेंगी। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप भी एससी विंग के प्रदेश अध्यक्ष, किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ डैमेज कर पाएंगी वो? देखिए, अब जनता को जो सुविधाएं मिल रही हैं, अब मोदी जी का जो विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो एक संकल्प है, उस संकल्प के साथ लोग जुड़ रहे हैं।
लोगों को पता है कि पिछड़ा और दलित या अगड़ा या अल्पसंख्यक जो कुछ भी बना करके जिन लोगों ने किया, जब वो पावर में थे तो उन्होंने उनके लिए कुछ किया नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 4 ही जातियाँ हैं, एक गरीब, दूसरा नौजवान यानी युवा, तीसरा महिलाएं और चौथा किसान। ये सभी वर्ग, सभी समाज, सभी धर्म हैं। हम इनके लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं और राष्ट्र को जो है विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाना है, इसके लिए काम कर रहे हैं। और इसीलिए लोग बड़े पैमाने पर नारा लगा रहे हैं, मोदी जी आप दुनिया से बेहतर भारत बनाओ, दुनिया से खूबसूरत भारत बनाओ, आत्मनिर्भर भारत बनाओ, विकसित भारत बनाओ। जनता आपके साथ है, किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान, हिंदू, मुसलमान आपके साथ है। इस तरह की जब धीरे धीरे नारे लगने लगे हैं और जनता की तरफ से आवाज़ उठने लगी है, मोदी जी के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एएमवी के साथ जुड़ने के लिए। तो आप हमारे साथ थे कौशल किशोर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जब वो मैदान में उतरेंगे चुनाव प्रचार के लिए तो प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ अपने जो उन्होंने कार्यकाल में काम करवाए हैं आम जनता के लिए, उनको लेकर के वो चुनाव में उतरेंगे और आम जनता के साथ जुड़ेंगे। सहयोगी हेमंत यादव के साथ अक्षत जोशी, एएमवी न्यूज, लखनऊ। यूपी के सीतापुर में बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पर एसपी ने मुकदमा दर्ज कराया है। बता दें आपको कि एसपी ने यह मुकदमा भड़काऊ बयानबाजी को लेकर दर्ज कराया है। भड़काऊ बयानबाजी जिसमें आकाश आनंद के द्वारा बीजेपी को आतंकवादी बताए जाने तथा वोट मांगने पर जूतों से मारने की बात को मुख्य आधार बनाया गया है। पुलिस ने आकाश आनंद के साथ साथ सीतापुर लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव, धौरहरा से बसपा प्रत्याशी श्याम किशोर अवस्थी, लखीमपुर से बसपा प्रत्याशी अंशय कालरा पर मुकदमा दर्ज कराया है। इतना ही नहीं, सीतापुर बसपा जिला अध्यक्ष पर भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर के अंतर्गत आज एक राजनीतिक दल के द्वारा एक चुनावी रैली की अनुमति ली गई थी। इस रैली में इस राजनीतिक दल के वक्ता श्री आकाश आनंद, उम्मीदवार महेंद्र सिंह यादव, श्याम अवस्थी, अंशय कालरा तथा रैली के आयोजक श्री विकास राजवंशी इत्यादि रैली में उपस्थित थे। रैली में वक्ता के द्वारा आम जनमानस में हिंसा भड़काने की कोशिश करते हुए, असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए वक्तव्य किया गया, जिसके आधार पर आचार संहिता के उल्लंघन का एक मामला पंजीकृत किया गया है। इसमें धारा 171C, 153B, 188, 505(2) तथा आरपी एक्ट की धारा 125 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।